चलो चलो जल्दी चलो। आरव हम जा कहाँ रहे हैं? अरे मैं कहीं ना कहीं सेफ जगह पर जाना पड़ेगा, मैं जल्दी से चलो फटाफट। चलो शिल्पा। शिल्पा चलो ना, हमें लेट हो रहा है। ये पता है क्यों रुक गई? क्योंकि कोई भी लड़की तेरे साथ सिर्फ 4 कदम ही चल सकती है, जिंदगी भर नहीं। और क्या सोच के लेके जा रहे तो अपने साथ इसको? हाँ, खुद जैसे लूजर के साथ इसका कोई फ्यूचर नहीं है। Just shut up, रणबीर। You know what? आरव से बड़े लूजर तो तुम हो, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं, आरव के साथ जा रही हूँ। कितने पैसे दिए इसने तुझे? हाँ, क्या कीमत लगाई फीलिंग्स की तुम्हारी? चुप, हम लोग बात कर रहे हैं। आरव एक मिनट। रणबीर तुम्हें पता है कि तुम में और आरव में फर्क क्या है? तुम हर चीज पैसों से तोलते हो और आरव प्यार से। आरव वो लड़का है जो सिर्फ रिश्ते बनाता ही नहीं है, उसे निभाना भी जानता है। अनलाइक यू, मुझे पता है कि आरव मुझे बीच रास्ते में कभी छोड़कर नहीं जाएगा। जो तुमने किया, तुम्हारे लिए तो प्यार, उसे क्या कहते हैं? यूज एंड थ्रो। सिंपल, राइट? अब बस बहुत खेले तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ। जस्ट गेट लॉस्ट। चलो आरव। तुम्हें जाना है ना तो जाओ, अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। मैं भी जा ही रहा हूं। यहां आया था एक बात कहने के लिए तुमसे, एक कन्फेशन देनी थी तुम्हें। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं। I bloody love you। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। एंड यस, मैंने तुम्हें यूज किया अपने गुस्से के लिए, अपने रिवेंज के लिए। लेकिन जब तुम्हें छोड़ के गई ना, मैंने कहा अपने आप से कि ओके, कितनी लड़की आती जाती रहती है, तुम भी उनमें से एक हो। लेकिन नहीं शिल्पा, तुम उनमें से एक नहीं हो। जब तुम गई तो लाइफ रुक सी गई मेरी, सोचने की शक्ति खत्म हो गई। मिस करने लगा मैं। जब मेरी मॉम ने मेरे डैड को छोड़ा तो एक चिड़ सी बैठ गई। लेकिन तुमने उस नफरत को भी, शिल्पा टुडे आई कन्फेस, मैं तुम्हें अपने लाइफ से खोना अफोर्ड नहीं कर पाया। ऐसा लगा कि तुम चली जाओगी तो लाइफ ही नहीं रहेगी। इसलिए मैं आया तुम्हारे पास कहने के लिए। लेकिन तुमने चंद पैसों के लिए इस आदमी के साथ। रणबीर, आरव प्यार करता है मुझसे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ शिल्पा, तो फिर ये क्यों? ओके, तुम्हें जाना है इसके साथ, जाओ। मैं पहले भी अकेला था, आगे भी अकेला रह लूंगा। I'll manage। तुम्हारे बाद ना तो मैं किसी लड़की से प्यार करूंगा, ना ही किसी लड़की को मेरी जिंदगी माने दूंगा। लेकिन एक बात याद रखो शिल्पा, मैं जैसा एग्रेसिव हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ मैं तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारी पहली पसंद। तुम चाहोगी ना तब भी आरव को मेरी जगह नहीं दे पाओ। ये हमेशा तुम्हारा सेकंड चॉइस था और हमेशा सेकंड चॉइस ही बन के रहेगा। एंड यू नो व्हाट, एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम पछताओगी कि तुम यहाँ खड़ी थी और मैं यहाँ था। चंद कदमों का फासला था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन चुनने का मौका था और तुम्हें इसको चुना। इस आदमी को तुम्हें भगा कर लेके जा रहा है। वेरी गुड, जाओ खुश रहो। मैं भी समझ लूंगा कि मुझे मेरे वक्त पर ना आने की सजा मिल गई है। शिल्पा, ये जो बोलता है उसको बोलने दो, जो समझता है उसको समझने दो। वी आर स्टिल लॉयल टू आवर फीलिंग्स ना शिल्पा। शिल्पा, तुम रो क्यों रही हो? उसके बुरे कहने से तुम बुरी नहीं हो जाओगी। आई स्टिल लव यू, यू नो ना, आई लव यू। रणबीर के पास। क्यों?
मुझे बात करनी है उससे। वो ऐसे नहीं जा सकता। रणबीर! अब कह रहे हो तुम ये सब? अब जब मैं अपने लिए एक नई जिंदगी, एक नई लाइफ चुन चुकी हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ आया था तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए, सो कह दिया। अब तुम्हें इस पे हंसना है, रोना है, इसका मजाक बनाना है, इट्स योर चॉइस। यस, आई लव यू वेरी मच। शायद मैं तुम्हारे बिना एक पल ना काट पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने रोऊंगा नहीं, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि रणबीर में आज भी इतनी ताकत है कि वो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ सकता है। लेकिन तुम तय करो, तुम्हें क्या करना? इस लड़के के साथ जाना है, जाओ, शादी करनी है करो, बच्चे पैदा करने हैं करो, और उन बच्चों को कहानी भी सुनाना कि कैसे तुमने एक घमंडी राजकुमार को रिजेक्ट कर दिया। लेट मी रिमाइंड यू मिस्टर रणबीर, तुमने मुझे छोड़ा है, मैंने तुम्हें नहीं। तो क्या नाक रगड़वाओगी जमीन पर, पैर पकड़वाओगी? गलती हो गई, इंसान हूं मैं। लेकिन जब रियलाइज हुआ है ना तुम्हारे पास मैं कहने के लिए, लेकिन मुझे क्या मालूम कि तुम अपने पहले प्यार का ऑल्टरनेटिव इतनी जल्दी ढूंढ लोगी। You know what? I hate you. प्लीज जाओ, तुम इस लड़के के साथ जाओ जिसको ना आज तक तुमने कभी प्यार किया है और ना ही कभी कर पाओगी। आरव, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ शिल्पा, आई लव यू। रणबीर से भी ज्यादा। मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मेरी हर विश पूरी करोगे? मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा शिल्पा। तो प्लीज मुझे रणबीर के पास जाने दो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मेरे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ट्रस्ट मी, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। तुम इस इंसान पर विश्वास कर रही हो? ये तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, ये मुझसे जलता है, ये मुझे तुम्हारे साथ देख नहीं सकता, तुम्हारे से बदला नहीं आरव, इस बार रणबीर सच बोल रहा है। तुम कैसे कह सकती हो? आरव प्लीज मुझे इसके साथ जाने दो। आई एम सॉरी। आरव छोड़ो इसे। तेरी प्रॉब्लम क्या है रणबीर? तू हर बार हम मेरे और शिल्पा के बीच में क्यों आ जाता है? रणबीर, तुम ये कर लेकर आए ही क्यों? ये मेरी सेफ्टी की। सेफ्टी माय फुट! तू कभी चाहता ही नहीं था मैं खुश रहूं। तू क्यों आया यहाँ पर? सच बता। आरव, ये गन कहाँ से मिला तुझे? पहले वो गन नीचे रख। क्या कर, ये रणबीर भाई है तेरा आरव। ऐसे होते हैं भाई पापा, ऐसे होते हैं भाई। हर वक्त इंसल्ट करता है मेरी, हर वक्त मेरी बेइज्जती करता है, हर वक्त ताने मारता है। मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है ना तुझे? रणबीर मुझे सच सच बता दे, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। आरव, क्या बोल रहा है? क्या कर रहा है तू? वो गन नीचे रख आरव। ये किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, हम लोग बैठकर बात करते हैं। नहीं हो सकती माँ बाप, देखो क्या हो गया, सब खत्म हो गया इसकी वजह से। नाम कमाना चाहता था मैं, नहीं कमा पाया। खुद को आपके सामने प्रूव करना चाहता था। बेटा तुझे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तू बड़ा आदमी बने नहीं बने मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आरव। तू गन नीचे रख, तुझे किसी चीज के लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है आरव। तूने जो भी गलती की है मैं तुझे माफ करती हूँ। प्लीज जस्ट स्टॉप दिस। बाकी बात मान बेटा। मैं अपने आप को क्या करूंगा पापा? मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देखो ना क्या हो गया, क्या बनाना चाहते थे आप मुझको? इंजीनियर, स्केल होना चाहिए था मेरे हाथ में, लीड पेंसिल होनी चाहिए थी। गन है आज मेरे हाथ में, इसकी वजह से
कुछ देर आके गुंडे आके मुझे कुत्ते की मौत मारेंगे। खुद से बच गया तो पुलिस पकड़ लेगी माँ। मैं फेलियर हूँ माँ, आपका विश्वास तोड़ा। मैंने बिजनेस में सपोर्ट किया, उनका विश्वास तोड़ दिया। एक प्यार था जो बड़ी मुश्किल से वापस आया था, वो भी छोड़ कर जा रहा है। आरव प्लीज, इस रणबीर को शूट मत करो। रियली लव हिम। आरव नहीं, प्लीज बेटा गन छोड़ पहले। पापा प्लीज आगे मत बढ़ना। अब तो शिल्पा ने भी कह दिया she doesn't love me। बहुत बड़ा फेलियर हो रणवीर, तू पास हो गया। आरव शिल्पा बहुत बुरा हूं मैं माँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। बचपन से लेकर आज तक जो भी चाहा कुछ नहीं मिला। प्यार न अच्छा बेटा बन पाया, न अच्छा भाई, न अच्छा बॉयफ्रेंड। पापा प्लीज आगे मत बढ़ना, मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। I'm sorry माँ। आरव नो स्टॉप प्लीज। आरव तू मेरी तरफ देख, यहाँ देख आरव। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ। I need to go। आरव तू मेरे लिए सब कुछ है, तेरी दुनिया तू है, मेरी जान है। आरव प्लीज ऐसा मत कर बेटा। अगर तुझे फेलियर मिला है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तू प्लीज। नहीं माँ, आप ऐसी बात मत करो। आप बहुत अच्छी है, नहीं आपको नहीं समझ पाया और विनाश किया मैंने आपको। I'm sorry माँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है अभी, तू अपने आप को साबित कर सकता है। यू कैन डू इट प्लीज आरव। नहीं माँ, अब तो खुद पर भी भरोसा नहीं है मुझे। I have to go। शिल्पा शिल्पा, 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 शिल्पा क्या हुआ तुम्हें? मैं इस जन्म में तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। I promise, अगले जन्म हम साथ में होंगे। I'm sorry। शिल्पा, तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर ये अदालत आरव पटेल को दोषी मानते हुए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 3 और 4 के तहत उसके लिए 2 साल की कैद मुकर्रर करती है।
चूंकि आरव पटेल नाबालिग है, अदालत उसे 2 साल के लिए किशोर सुधार गृह अर्थात जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखने का आदेश देती है। द केस इज क्लोज्ड। मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। रागिनी, रागिनी, रागिनी मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूं कि फैसला हमारे खिलाफ हुआ है, लेकिन इससे मामला यहां खत्म तो नहीं हो जाता ना। हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे हाई कोर्ट में। और अगर वहाँ भी फैसला यही रहा तो रागिनी, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, राइट? लेकिन वहाँ भी इस केस का फैसला यही होगा नचिकेत, क्योंकि आरव के हाथों गलती हुई है और उसके जिम्मेदार तुम हो। रागिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हूँ, यही कहना चाहते हो ना? नहीं नचिकेत, मैं तुम्हें गलत नहीं समझती, तुम गलत होते हो। इसलिए जब भी तुम पर विश्वास करती हूँ पछताती हूँ। तुम्हें याद है नचिकेत, जब सुहानी का किस्सा खत्म हुआ था, मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तब तुमने मुझसे कहा कि तुम आगे से कभी भी मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे। और उसके 2 ही दिन बाद रॉनी सामने आकर खड़ा हो गया एक नए सच को लेकर। तब तुमने मुझे फिर से प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। लेकिन देखो, आज तुमने मुझसे मेरे ही बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई नचिकेत। क्यों क्यों तुम बार बार झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हो? वहां मैंने झूठ नहीं बोला है रागिनी। यू नो नचिकेत, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो, सिर्फ प्यार का दिखावा करते हो। क्योंकि जब 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। क्या झूठ बोला मैंने? आज तुम्हारे झूठ का नतीजा देख रहे हो ना तुम। बेटा आरव जेल गया है तुम्हारी वजह से। मेरा बेटा मतलब क्या? रागिनी, ये आरव मेरा भी बेटा है। नो नचिकेत, आरव तुम्हारा बेटा नहीं है, आरव सिर्फ मेरा बेटा है। क्योंकि अगर वो तुम्हारा बेटा होता तो तुम उसे गलत रास्ते पर जाने की सलाह कभी देते ही नहीं। मैंने कब उसे गलत रास्ते पर जाने की सलाह दी? मैंने वही किया जो एक बाप अपने बेटे के लिए करता है। उसे सेफ रखने के लिए सेफ रखने के लिए तुमने उसे भाग जाने की सलाह दी। उसे कहा कि वो तुम्हारे मड आइलैंड के बंगले पर जाकर छुप जाए। हाँ। उसे देखने वाला, उसकी रक्षा करने वाला कोई था ही नहीं। वैसे सिचुएशन में और क्या करता मैं? कहाँ भेजता उसे? मैंने सोचा रात भर वो वहां रहेगा, सवेरे मैं बाबू भाई के पैसे दे दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आरव अपनी जान बचाकर भाग रहा था, उस वक्त तुम तो मेरे साथ ढाबे में बैठकर डिनर कर रहे थे। मैं तुमसे बार बार कहती रही कि मुझे आरव की चिंता हो रही है, कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। लेकिन तुम बार बार मुझसे झूठ कहते रहे नचिकेत। तुम्हें एक बार भी गिल्टी फील नहीं हुआ? उस वक्त भी तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए? रागिनी, मैं बताना चाहता था तुम्हें, लेकिन आरव ने बताया नचिकेत, क्योंकि सच बोलना तुम्हारी फितरत ही नहीं है। या शायद आरव की जिंदगी तुम्हारे लिए उतने मायने ही नहीं रखती। Are you serious? ये क्या बोले जा रही हो तुम? क्या गलत बोल रही हूँ नचिकेत? You're being unreasonable, रागिनी। अगर आरव की जगह उस दिन रणबीर होता तो क्या उसे भी तुम मरने के लिए छोड़ देते? रणबीर की क्या गलती है इसमें? गोली उसने नहीं चलाई। लेकिन रिवॉल्वर तो इसी का था ना। अब बता, क्यों गया था वहां गन लेकर? क्या करना चाहता था आरव के साथ? हाँ, तुझे मुझसे प्रॉब्लम थी ना, तो मेरे साथ आकर लड़ाई करता। आरव को बीच में लाने की क्या जरूरत थी रणबीर? तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या किया है? उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने, जीते जी मार डाला उसे। रागिनी, काम डाउन। रणबीर पर क्यों बरस रही हो तुम? उसका इस केस से क्या लेना देना है नचिकेत? क्योंकि मैंने अपने बेटे को ना ही गन दे रखी है और ना ही उसे गोली चलानी आती है। आई एम श्योर इसी ने वहां जाकर उसे उकसाया होगा, वरना आरव को तो गन पकड़नी तक नहीं आती। रागिनी प्लीज, क्यों बेवजह किसी पर ब्लेम करके इस बात को आगे बढ़ा रही हो तुम? इससे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। जस्ट गिव मी सम टाइम, मुझे वक्त हो, मैं आरव को। कुछ नहीं करोगे तुम आरव के लिए नचिकेत, क्योंकि तुमने कभी उसे अपना बेटा माना ही नहीं है। That's enough रागिनी, बहुत हो गया। मैं चुप हूं इसका मतलब यह नहीं कि तुम। आरव मेरा भी बेटा है। अच्छा, तो जाओ छुड़ा कर लाओ उसे। उसकी जगह रणबीर को भेज तो कर पाओगे? क्यों मैं ऐसा करूं? क्या किया है रणबीर ने?
गोली आरव ने चलाई, दोष उसका है। अपने बेटे पर बात आ गई तो कैसे प्रोटेक्टिव हो गए? क्या अपना बेटा मतलब? नचिकेत, आई विश कि आरव को लेकर भी तुम इतने ही प्रोटेक्टिव होते तो आज वो जेल नहीं जाता। डू यू रियलाइज नचिकेत, मेरा बेटा आज जेल गया है, उसकी जिंदगी, उसका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो गया है। ही इज फिनिश्ड। उसके साथ साथ मैं भी खत्म हो गई हूँ नचिकेत। मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ थे, मेरा गुरूर थे, they were my pride। नचिकेत, जब हम पहली बार अलग हुए थे, कम से कम मेरे साथ मेरे बच्चे थे, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ एकदम खाली है। मैं जा रही हूँ नचिकेत, और इस बार लौटकर वापस नहीं आऊंगी। एक मिनट रागिनी, मेरी बात सुनो तुम एक मिनट। क्या चाहती हो तुम मुझसे? तुम चाहती हो कि मैं माफी मांगू? आई एम सॉरी, मांग रहा हूं तुमसे माफी। कुछ नहीं बिगड़ा, मैं हूं ना, जितनी ताकत है मुझ में मैं सब लगा दूंगा। आरव को छुड़वाऊंगा मैं। कुछ नहीं होगा आरव को, वो बाहर आ जाएगा। हम लोग सब एक फैमिली की तरह एक छत के नीचे रहेंगे। और फिर तुम एक नया झूठ बोलोगे। नचिकेत, तुम्हें झूठ बोलने की आदत सी हो गई है। हालात अलग होंगे, वजह अलग होगी, जस्टिफिकेशंस अलग होंगे, लेकिन झूठ तो वही होगा ना। और अब मुझ में और झूठ सुनने की हिम्मत नहीं है नचिकेत। तुम्हारे इस झूठ की बहुत बड़ी कीमत चुका रही हूं मैं। अब तो मेरे पास खोने लायक कुछ बचा भी नहीं है। Just leave me। रागिनी, मेरी बात सुनो। देखो, 15 साल का फासला हमने तय किया है। यहां तक आके मेरा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है रागिनी। तुम्हारा घर? नचिकेत, यू नो, जब मैं हमारे बारे में सोचती हूँ तो मैं हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली के बारे में सोचती हूँ, लेकिन तुम हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हो। तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, सब कुछ तुम्हारा। यही फर्क है हम दोनों में, इसीलिए हम कभी एक नहीं हो सकते नचिकेत। हमारी सोच, हमारे संस्कार सब अलग है। We can never be together, नचिकेत। मेरी बात सुनो रागिनी, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे। हाँ, मैंने बात छिपाई। आरव ने मुझे मजबूर किया, वो नहीं चाहता था ये बात तुम्हें पता चले। That's the only reason रागिनी, प्लीज ऐसा मत करो। You know what, नचिकेत, जब तक तुम यूएस में थे, आरव मुझसे पूछे बगैर एक कदम तक नहीं उठाता था, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो, उसकी हिम्मत बढ़ गई है, क्योंकि तुम उसकी गलत हरकतों को बढ़ावा देते हो। मुझे डर है कि कहीं रणबीर की तरह वो भी हाथ से ना निकल जाए। रागिनी प्लीज, बेकार में मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? नचिकेत, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए जो भी फीलिंग्स हो, हमारी सोच, हमारा थिंकिंग, वे डिफरेंट पीपल, हम कभी साथ नहीं रह सकते नचिकेत। प्लीज जस्ट लेट मी गो। ठीक है रागिनी, फैसला कर लिया ना तुमने, तो ठीक है, जाओ रह लो अकेले, मैं भी रह लूंगा तुम्हारे बिना। लेकिन याद रखना, जिंदगी में ये दूसरी बार है जब तुम उस बात के लिए मुझे सजा दे रही हो जो मैंने किया नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएंगे, अपने बाप के पास। तब मैं सिखाऊंगा इन्हें कि दुनिया में माँ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आज तुमने मुझसे मेरे ही बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई नचिकेत, क्यों? आज तुम्हारे झूठ का नतीजा देख रहे हो ना तुम। मेरा बेटा आरव जेल गया है तुम्हारी वजह से। क्या किया है रणबीर ने? गोली आरव ने चलाई, दोष उसका है। अपने बेटे पर बात आ गई तो कैसे प्रोटेक्टिव हो गए? क्या अपना बेटा मतलब? नचिकेत, आई विश कि आरव को लेकर भी तुम इतने ही प्रोटेक्टिव होते तो आज वो जेल नहीं जाता। फैसला कर लिया ना तुमने, तो ठीक है, जाओ रह लो अकेले, मैं भी रह लूंगा तुम्हारे बिना।
मैं जा रही हूँ नचिकेता, और इस बार लौट कर वापस नहीं आऊंगी। इतनी बड़ी जिंदगी और इसे चलाने वाला छोटा सा ये दिल। इतनी बड़ी दुनिया और इसमें अपनी एक दुनिया बनाने वाला छोटा सा ये दिल। आज 9 महीने हो गए। लोग कहते हैं 9 महीनों में कुछ नहीं बदलता, लेकिन मेरा तजुर्बा कुछ और ही कहता है। 9 महीने तो क्या, 9 सेकंड्स भी इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। 9 महीनों में एक नई जिंदगी जन्म लेती है। उस जिंदगी के साथ एक नया जज्बात जन्म लेता है। इंसान की सोच बदलती है और उसका स्टेटस भी। सनिताई सॉरी, कोई बात नहीं। आपका हो जाए तो टेबल पोंछ लीजिएगा। अच्छा। हेलो, हाँ मैं रागिनी पटेल ही बोल रही हूँ। हाँ मुझे वो सेम फ्लावर्स चाहिए। नहीं, आपको भिजवाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आकर ले जाएंगे। हाँ हाँ, डोंट वरी अबाउट इट। फ्लावर वो लेने जाएगा? वक्त है उसके पास इतना? और वैसे भी एक साथ वो कितने काम कर रहा है। एक और आप तो उन्हें जानती हैं ना माँ, जहाँ फैमिली की बात आती है हर चीज उन्हें खुद करनी होती है। वो कर लेंगे। लेकिन बेटा। माँ डोंट वरी। जी हेलो, हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, वो वक्त पर आ जाएंगे। जहाँ प्यार और फैमिली का मामला होता है वहाँ वो कभी लेट नहीं पहुँचते। डोंट वरी, वो आ जाएंगे। क्या कहा उन लोगों ने? यही कि फ्लावर्स रेडी है, पिकअप के लिए वेट हो रहा है। अब मेरे ख्याल से अभी पहुंचते ही होंगे। क्या बात है माँ? कुछ नहीं, मैं तुझ में आया बदलाव देख रही हूँ। तू से आप पर आ गई हो। तुम्हारी वो जिद, तुम्हारी वो अकड़, ऐसा लगता है जैसे पीछे छोड़कर आई हो। माँ अगर बाकी की जिंदगी साथ गुजारनी है तो थोड़ा बहुत तो बदलना पड़ेगा ना मुझे, वरना शायद आगे बढ़ ही नहीं पाती। आई बेटा। माँ सच कह रही हैं। इन 9 महीनों में वक्त बदल गया है, रिश्ते बदल गए हैं, रिश्तों के मायने बदल गए हैं। जो दिल के कोसों दूर थे दिल के करीब आ गए हैं। कभी नहीं सोचा था 9 महीने पहले की कड़वाहट इस तरह मिठास में बदल जाएगी। खैर, मैं भी कहां अपनी बातों में उलझ गई। ये बातें तो फिर कभी भी हो सकती हैं। आज निशी की बात करते हैं। आज उसका स्पेशल दिन है। इनफैक्ट उसी के लिए ये सेलिब्रेशन हो रहा है। 1 साल पूरा हुआ है उसकी शादी को, और आज एक नई खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अरे रागिनी बेटा, बार बार वो फ्लावर वाले का फोन आ रहा है, अभी तक कोई गया नहीं है। जवाब क्या देना है उसे? अच्छा, दैट्स स्ट्रेंज। माँ आप जरा फ्लोरिस्ट से फोन करके बोल दीजिए कि मैं खुद ही जा रही हूँ फ्लावर्स कलेक्ट करने। ठीक है।
फ्लोरिस्ट का फोन आया था। आप आते वक्त फूल लेकर आने वाले थे ना? हाँ तो लाया हूँ ना। तो फिर वो मुझे फोन क्यों कर रहा है? मुझे क्या पता कि फ्लोरिस्ट तुम्हें क्यों फोन कर रहा है। हो सकता है कि उसे तुम ही उतनी ही प्यारी लगती हो जितनी कि मुझे। या ये भी हो सकता है कि मैं उसकी दुकान से फूल नहीं लाया इसलिए वो तुम्हें फोन कर रहा है। अरे लेकिन मैं उन लोगों को बोल चुकी थी कि आप वहीं से फूल लेकर आओगे। हाँ नहीं पता था मुझे कि उसकी दुकान से फूल लेना है। फिर मैंने सोचा कि उसकी दुकान पे जाऊंगा तो तुमसे मिलने में फिर देर हो जाएगी, है ना। तुमसे मिलने की जल्दी थी तो मैं रास्ते में जो फूल का दुकान था वहीं से फूल ले आया। ये निशु को पसंद तो आएंगे ना? ऑफ कोर्स पसंद आएंगे। आपकी दी हुई हर चीज उसे बहुत पसंद आती है। कैन यू बिलीव इट नचिकेत, हमारी बेटी की शादी को 1 साल पूरा हो। यकीन करना मुश्किल है। मतलब ये कि तुम आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह लगती हो। एक्चुअली किसी भी बात पर विश्वास करना मुश्किल है। एक अरसा जी लिया हम लोग, कहाँ से शुरू किया, कहाँ से गुजरे, और आज यहाँ तुम और मैं, पहले शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों की शादी। सनी ताई, सॉरी। क्या बात है सनी ताई, कहाँ खो गई? सपना देख रही थी क्या? रागिनी, वो फ्लावर वाले का बार बार फोन आ रहा है। बोल रहा है अभी तक कोई लेने के लिए नहीं आया। क्या करना है उसका? भूल गए होंगे शायद, मैं ही लेकर आती हूँ। अरे The word gorgeous is made only for you. थैंक्स। वो एक्चुअली फ्लोरिस्ट का फोन आया था, आप फूल लेकर आने वाले थे ना? लाया हूं। तो फिर वो मुझे फोन क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं दूसरी शॉप से लाया हूं। अरे लेकिन मैंने उन लोगों को बोल रखा था कि आप फ्लावर्स वहीं से कलेक्ट करेंगे। अब वो शॉप बदल जाने से क्या फर्क पड़ता है? फूल भी वही है और फीलिंग्स भी वही। लो। आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? ये मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए है। रागिनी, मैं तुम्हें देखता हूं तो यकीन नहीं होता। क्या? तुम आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह दिखती हो। तुम्हारी बेटी होना, उसकी शादी होना, इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, राइट? क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ पुराने पल याद आ गए। हम दोनों ने कितना लंबा सफर तय किया ना रागिनी। I mean, कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ आ गए। एनीवे, सारी तैयारियां हुई? मैं खुद ही एक बार चेक कर लेता हूँ। क्या बात है सनी ताई, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अभी अभी तो खुश नजर आ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जब दरवाजा खुला था ना, तब एक उम्मीद अंदर चल कर आई थी। अब की बार जब दरवाजा खुला है तो मैं फिर से सपना देख रही थी रागिनी ताई। उम्मीद और हकीकत में कितना फर्क होता है, नहीं? क्या फर्क होता है? जब उम्मीद अंदर आई थी तो आपके चेहरे पर खुशी थी, चमक थी, और अब जब हकीकत सामने चलकर आई है, आपके चेहरे पर सिर्फ एक समझौता है। यही समझौता अब मेरी किस्मत बन चुकी है सनी ताई, और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर खुशी नहीं आती, पर कम से कम मुझे रुलाते तो नहीं है ये, नचिकेत की तरह। वो तुमको रुलाते नहीं, वो तुमको हंसाते नहीं, फिर भी वो तुम्हारी जिंदगी में है। कमाल है ना? क्या हुआ? है सन्नी ताई के सवाल का कोई जवाब तेरे पास? सवालों का क्या है?
जिंदगी के हर मोड़ पर बदलते रहते हैं, आज कुछ कल कुछ और। हमें सवालों से उलझना नहीं है, उनके जवाब ढूंढने हैं। और मैं अपना जवाब ढूंढ चुकी हूँ। रागिनी, सच बताना, नचिकेत की याद आती है ना तुझे? और आज तो नहीं माँ, कहाँ है, क्या कर रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई एम श्योर कि वो आज भी वही सब कर रहा होगा, किसी का दिल तोड़ रहा होगा, किसी को हर्ट कर रहा होगा। बिलीव दिस नील, आई मीन इतने दिनों से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरीके से डेट पर बुलाओगे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, थैंक यू। यू वेलकम। अब इस डेट के बदले में जो चाहो वो मांग सकते हो। एक्चुअली एक चीज है जो मैं तुमसे मांगना चाहता, और वो जो मुझे चाहिए वो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए चाहिए था। वो उस लड़की के लिए। नी? हाँ, मैं एक्चुअली आज उस लड़की के साथ मेरा डेट था, उसे तुम्हारे हेल्प की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी ट्यूटर बनो। तुम जानते हो मैंने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ये करो। अभी अभी तुमने कहा ना तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। पर वो लड़की है कौन? Hi Dad, how are you? ये सुहानी है, मेरी बेटी। बैठो, सिट। क्या है कि अब मेरे बच्चों के लिए माँ बाप दोनों मैं ही हूँ। आई एम अ सिंगल पेरेंट, यू सी। और सुहानी के लिए तुमसे बेटर ट्यूटर तो मिल नहीं सकती। प्लीज डोंट से नो। यू आर डैम लकी। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जानती हूँ मैं। देखते हैं कब से ट्यूशन स्टार्ट करना है। Thank you so much, ma'am. Thank you. So I'll take a leave. And Neil, I'm very disappointed. I mean, मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी इस डेट से। I know. Sorry about that. इस समय मैं तुम्हारी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता। I'm a committed man. किसके लिए? तुम्हारी वाइफ के लिए? 9 महीने पहले ये सवाल पूछा होता तो शायद मेरा जवाब अलग होता, लेकिन इस समय जस्ट फॉर माय किड्स। तुम कुछ अजीब नहीं हो? कुछ नहीं, बहुत अजीब हूँ। Dad, आपने उन्हें ट्यूशंस के लिए मना लिया। Thank you so much. You're welcome. लेकिन ये सब आपने किया कैसे? आशा, I mean, हो सकता है कुछ पाने की आशा में उसने मेरे लिए काम कर दिया। Anyway, what matters is जो तुम्हें चाहिए वो मिल गया। और कहीं ना कहीं सोनी, I think
Your old dad has still not lost his charm. And that's the benefit of having a handsome father. अच्छा, anyway, before I forget, तुमने अपने पेपर्स मुझे अभी तक दिखाए नहीं है। अभी घर जाता ही सारे पेपर्स मुझे। Dad, आप कितना बदल गए हैं। I mean, पहले तो कभी आपने हमारी स्टडीज, हमारी एक्टिविटीज के बारे में पूछा नहीं है। Suddenly, You know, सोनी, जिंदगी में जो हादसे होते हैं वो हमें दुख तो पहुंचाते हैं, लेकिन दुख पहुंचाने के साथ साथ सबक भी सिखा के जाते हैं। और अपना सबक मैं सीख चुका हूँ। जो गलती पहले की थी वो दोबारा नहीं करना चाहता। पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, दूसरी गलती की माफी नहीं। एनीवे, अच्छा ही है, क्योंकि अब रणबीर, आगम, तुम मेरे बच्चे, तुम ही मेरी जिंदगी हो और मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए। I think it's good that way. you know what, Dad? आप दुनिया की बेस्ट डैड हो। नहीं, स्मॉल करेक्शन है, मैं दुनिया की बेस्ट बेटी का डैड हूँ। Dad, selfie now. No, selfie, please. Sorry. Wait. Me too. Okay. Tag me on Insta, okay? Of course. Excuse me, Ragini. वैसे ये बुफे टेबल्स लग गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई खाने वाने के मूड में नहीं है। सब लोग ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं स्नैक्स के साथ। तो बाकी तो सब सेट है। गिफ्ट्स रेडी है? ग्रेट। तो फिर अब केक कट कर ले। जैसे ही बेकरी से केक आ जाता है हम कट कर लेंगे। ओके। मैं क्या कह रहा हूँ रागिनी कि हम इसी हफ्ते शादी कर लें। आपको क्या हो गया इस तरह अचानक? आई एम सॉरी, मैं मतलब एक्चुअली मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। क्या होता है ना कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो दिल की बात जुबान पर आ जाती है। आई एम सॉरी, बट रागिनी, आई वांट टू सी यू हैप्पी। मैं खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ एक पति के हक से। लेकिन तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, ओके, कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आई कैन वेट। और मैं तुम्हें ऐसे टाइम पे रिमाइंडर देता रहूँगा, जो मैं एक्चुअली देता ही रहता हूँ। सर, मैं आपसे शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप मेरा ख्याल रख सकें। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, यू नो दैट राइट? यस आई नो, लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, तुम जानती हो। आई नो सर, मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक आरव जुवेनाइल से बाहर नहीं आ जाता, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। बस यही एक वजह। मतलब आई एम सॉरी, इस मौके पे ये सब बातें हम फिर कभी बात करेंगे। मैं देखता हूँ केक का क्या हुआ। अगर लड़का हुआ तो अनुपम नाम रखेंगे। करण, बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर्स हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने जैसे टकलू नाम ही याद रहते हैं। He's such a successful and talented actor. लेकिन नाम कितना ओल्ड फैशन्ड है, तुम्हारे जैसे। करण, we need a name like a funky, a cool name, you know? Like happy, jolly. ऐसे ही मैं अपने लाइफ में एक ऑड नाम झेल रहा हूँ। वो क्या है? क्या? डिम्पी। अब बस और नहीं। करण, you? डिम्पी, देखो, हर चीज में अपने पापा को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एंड वी मस्ट एडमिट द फैक्ट दैट उनकी चॉइस खराब है। Okay, let's think of a nice traditional and modern blend. Shantanu. Oh God, seriously, शांतनु। निशी, नाम इतना भी फनी नहीं था। नाम बिल्कुल भी फनी नहीं है, लेकिन हमारे घर में आने के बाद ये फनी जरूर हो जाएगा। मतलब? जस्ट विजुअलाइज जिग्नेश अपने बेटे को कैसे बुलाएगा। शांतनु, ए शांतनु बेटा, यहाँ पे आ। इट विल बी सो फनी, लाइक जस्ट इमेजिन। मेरे लिए तो डेली का एंटरटेनमेंट पैकेज हो जाएगा। निशी, एक काम करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और एक अच्छा सा नाम सजेस्ट हो जाएगा। गूगल? सीरियसली जिग्नेश, इट्स नॉट गूगल, इट्स गूगल। गूगल करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना निशी, अब हर बात पे टोकना जरूरी है क्या? ओह माय हॉबी, तुम तो बुरा मान गए।
अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। यू नो ना, आई लव यू सो मच। इनफैक्ट तुम्हारा ये शर्ट सर का प्रॉब्लम ना मुझे बहुत क्यूट लगता है। इनफैक्ट तुम्हारी जो अंदाज है ना वो मुझे बहुत पसंद है। और अच्छा ना भी लगे तो क्या फर्क पड़ता है, शादी की है, झेलना तो पड़ेगा ही, राइट? ये निशी जिग्नेश से ऐसे क्यों बात कर रही है? मुझे निशी से बात करनी होगी।